बाबा, हाँ त्रेता युग के अंत में संख्या बाबा ने 10 करोड़ तक बताई, 8-10 करोड़। हाँ जी। तो त्रेता युग के बाद बाबा ने बताया अर्ध विनाश होता है, उसके बाद द्वापर युग शुरू होती है। हाँ जी। तो वो अर्ध विनाश में क्या देवताओं की वहाँ पर मृत्यु होगी बाबा? देवताओं का मृत्यु होगी तो दूसरा नया जन्म होगा। तो वो देवता उस प्रलय में के गर्त में चले जाएंगे? आत्मा थोड़ी जाती है। आत्मा नहीं, लेकिन वो जो शरीर धारण किए हुए, शरीर धारण करके ऊपर से एक बार आ गए, वो शरीर छोड़ेंगे भी तो भी क्या करेंगे? कोई न कोई गर्भ में प्रवेश करेंगे। या तो शरीर छोड़ेंगे या तो शरीर नहीं छोड़ेंगे। सभी तो नहीं। जब आधा विनाश होता है तो सभी का तो मृत्यु नहीं हो सकता है शरीर का। कुछ ऐसे भी बचे होंगे जो शरीर से सुरक्षित रहते हैं, कुछ ऐसे भी बचे होंगे जिन्होंने शेष इंद्रियों का ज्यादा ही दुरुपयोग किया होगा आखिरी जन्म में। लेकिन बाबा ने बोला है कि देवताओं की भी इच्छा मृत्यु होती है, तो वहाँ पर जब प्रलय होगा तो इच्छा से वो मृत्यु के आखिरी जन्म होता है, उसमें इच्छा मृत्यु की बात नहीं रह जाती। त्रेता के अंत का जो आखिरी जन्म है वो तो सबसे गिरती कला का जन्म हो गया, स्वर्ग का। इसमें भगवान का बना बनाया घर गिर जाता है। दुष्ट बीज हैं उनके हाथ में सत्ता आ जाती है। तो बाबा ने बोला है दुरुपयोग करते हैं। फिर बाबा ने बताया बाबा मुरली में कि जैसे प्रलय हो जाता है, द्वैत प्रलय होता ही नहीं कभी नहीं, उधर जहाँ अर्ध विनाश होता है उसके बाद जब द्वापर शुरू होता है, बाबा ने बोला द्वापर का मतलब ये जहाँ द्वैतवाद शुरू होता है। द्वैतवाद शुरू होती है। द्वैतवाद माना ऊपर से इब्राहिम की सोल आखिरी जन्म में प्रवेश करती है, त्रेता के अंत में। त्रेता के अंत में प्रवेश करती है। हाँ, और जो उसके फॉलोअर्स हैं, जिन में वो प्रवेश करते हैं, इब्राहिम और इब्राहिम के फॉलोअर्स, वो दृष्टि के करप्शन में सहज ही आ जाते हैं। जब दृष्टि के करप्शन में आते हैं तभी विनाश हो जाता है। दृष्टि के माना इब्राहिम आने के बाद प्रलय होता है। इब्राहिम आता है उसी समय से पतन शुरू होता है। जो अकाले मौत है, वो अकाले मौत तो देवताओं के युग में नहीं हो सकता। जो देव आत्माएं हैं जब दुष्टों के संग के रंग में आती हैं तब पतन हो जाता है धड़ाक से। तो वास्तव में इब्राहिम कब जैसे कोई बीमारी फैलती है ना, तो तेजी से कीटाणु फैल जाते हैं। तो ऐसे ही ये अंतिम जन्म जो त्रेता का है, वो उस जन्म में जो यथा राजा होता है, तो बहुत कमजोर किस्म की आत्मा है देव आत्माओं में, उनको वो ऑक्युपाई कर लेते हैं। होते तो आर्य समाजी ही है। आर्य समाजी तो जो आया उसी में कन्वर्ट होने वाले होते हैं। नहीं, लेकिन बाबा ऊपर से जब इब्राहिम आती है, इब्राहिम की सोल जब आती है इस सृष्टि पर, तो वो जो प्रलय होता है उसके बाद होता है। इब्राहिम आने के बाद अर्ध विनाश होता है। हाँ जी, हाँ। माना इब्राहिम आता है त्रेता युग में ही। रावण जब से आते हैं तब से परिवर्तन शुरू होता है। लेकिन इब्राहिम जब आएगा तो उनका जो आधार है वो तैयार होना चाहिए ना बाबा? हाँ, तैयार होता है। तो बाबा ने बताया है कि जितने भी धर्म हुए, तो धर्म के सात्विक फाउंडेशन के लिए माँ और बाप जाते हैं। हाँ हाँ। तो इब्राहिम जो इस्लाम धर्म का सात्विक फाउंडेशन होगा, हाँ? तो उसमें माँ कौन बनेगी? तो मालूम है कि जो नारायण और नारायणी होंगे दूसरे जन्म के, वो आखिरी जन्म के वही बनेंगे। लेकिन वो सात्विक फाउंडेशन जो सतयुग के आदि में राधा कृष्ण के बच्चे बनने वाले हैं, वो सेकंड नारायण और सेकंड नारायणी है। वही सेकंड नारायण और नारायणी जो है आखिरी जन्म में त्रेता के अंत में जाकर के जो भी आधार ग्रहण करते हैं अपने शरीर का, उसे ऊपर से आने वाली सारी सोल प्रवेश करती है इब्राहिम की। नहीं, उस आधार को जन्म देने वाले तो यहाँ एडवांस का कोई बीज होगा ना बाबा? उनको जन्म देने वाले कोई बीज है और उनको भी जन्म देने वाला कोई बीज है, वो बाप। हाँ जी। और उन बाप की जो जोड़ीदार नहीं होगी, वो तो त्रेता युग में तो छोटी माँ हो जाती है। कोई भी हो,
कोई भी एक ही है ना बाबा, 21 जन्म की जो भी हो, जो भी इससे कोई खास बात बनती बिगड़ती नहीं है। जो भी होंगे वो जीवित रहेंगे। हाँ, जीवित रहेंगे भले। और अर्ध विनाश होगा, उसमें प्रभावित होने वाली आत्माएं दूसरे प्रकार की होंगी, जो अपनी हिम्मत को भूल जाएंगी। उमंग उत्साह हिम्मत जब खत्म होती है तो प्रभावित हो जाते हैं। हाँ। माना बाबा, जो इस्लाम धर्म का कोई बीज है, जो त्रेता के अंत में जब उनका जन्म होगा, हाँ जी, वो राम वाली आत्मा और सीता वाली आत्मा के थ्रू होगा। हाँ, ठीक है। माना सीता वाली आत्मा ही निमित्त बनती है ना सात्विक फाउंडेशन, बाप के साथ। ठीक है, इस्लाम धर्म की सात्विक फाउंडेशन के लिए। ठीक है। क्योंकि बीज हैं, उन बीजों से दूसरे बीजों का जन्म होता है, और उन बीजों से आधारभूतों का जन्म होता है। जो मूल बीज हैं वो तो सृष्टि के माता पिता ही है। लेकिन बाबा ने कहा कि हिस्ट्री तो सिर्फ 2500 साल की है। अभी ये जो इब्राहिम के आई और इब्राहिम के ये जो गिरती कला है वो कौन से जन्म से शुरू होती है? द्वापर से नहीं, त्रेता के अंत से। त्रेता के अंत में 3 जन्म है जो कटे हुए दिखाए गए हैं सीढ़ी में, और तीनों पतन युग, त्रेता का पतन का युग है। लेकिन उसका तो हिस्ट्री नहीं है ना बाबा। हिस्ट्री तो आखिरी जन्म की भी नहीं है, त्रेता के अंतिम बस इतना ही है जो बाबा ने बताया है कि अर्ध विनाश होता है, बस। यज्ञ के आदि में भी वो गिरती कला के निमित्त बनते हैं, त्रेता के अंत में भी गिरती कला के निमित्त बन जाते हैं। उनका पार्टी है गिरती कला का, गिरती कला में ले जाने का। और बाबा, ये जो पशु पक्षी होते हैं उनके लिए सतयुग, त्रेता युग, ये कलयुग वो सब नहीं होता है, तो खाली हम लोग के लिए क्यों होता है? क्यों? किसने कहा कि पशु पक्षियों के लिए सतयुग त्रेता युग नहीं होता है? वहाँ पशु पक्षी नहीं होंगे क्या? हैं? नहीं, वो तो सदा खुश रहते, मैं तो ऐसा देखा हम लोग। पक्षी सदा खुश रहते हैं, कभी बीमार नहीं पड़ते? तुम पक्षियों के साथ उड़ते रहते हो क्या? हाँ, तो सदा खुश दिखते हैं, मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि उनमें मतलब सतयुग त्रेता युग होता है। जो पक्षियों का, जो जानवरों का हॉस्पिटल है वहाँ जाके देखो। अब हाँ, और बाबा, ब्रह्मा के लिए गाय है 100 साल में अमर लोग स्थिति में प्राप्त करते हैं, हाँ। हर आत्मा के लिए लागू होता है क्या? बिल्कुल। तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है,